हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल अनुभव टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज हम बात करेंगे आपके बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों इसमें आपको मैकेनिकल पार्ट जो कि आपको सेक्शन ए में पढ़ना है, उसमें जो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है दोस्तों वो आपको पढ़ना है थर्मल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपका जो टॉपिक हो जाता है दोस्त आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होता है वो आपके थर्मोडायनेमिक्स नामक टॉपिक से स्टार्ट होता है। दोस्तों आपका वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, पार्ट 1 है कह सकते हैं, आपके लेसन 1 का, आपके सेक्शन ए के लेसन 1 का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मैं कंप्लीट डिटेल का वीडियो बताने वाला हूँ, डिटेल देने वाला हूँ। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त हम बात करेंगे आपका थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कहने का मतलब ऊष्मागतिकी क्या होता है। दोस्त आपको बता दें कि थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार की विज्ञान की शाखा होती है, ब्रांच होती है साइंस की, जिसमें हम ऊर्जा तथा कार्य के मध्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। दोस्त आपको क्या बताया, विज्ञान की वह शाखा है, क्या बताया, वह शाखा है जो ऊर्जा तथा कार्य, यहाँ पे याद रखेंगे, ऊर्जा तथा कार्य के मध्य संबंध को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है अर्थात प्रदर्शित करता है। दोस्त इस प्रकार से आप लोग से थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनेशन पूछी आती है, परिभाषा पूछी आती है, तो आप लोग सीधा लिखेंगे ऊष्मागत की विज्ञान की वह शाखा है जो ऊष्मा ऊर्जा तथा कार्य के मध्य क्या करता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, संबंध को दर्शाता है। दोस्त हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आपका ऊष्मागत की निकाय एवं परिवेश क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि निकाय मतलब कि सिस्टम आपका क्या होता है, सिस्टम को यहाँ पे निकाय कहा जाता है और सराउंडिंग को यहाँ पे क्या कहा जाता है, परिवेश कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि निकाय और परिवेश क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे हमने लिख रखा है आप लोगों को बताने के लिए, देखिए अपन निकाय क्या होता है तो बात करते हैं कि ऊष्मागत की निकाय क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागत की निकाय कहलाता है, अर्थात दोस्त क्या कहलाता है, आपका सिस्टम कहलाता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। दोस्त हम बात कर रहे हैं कि वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि दोस्त यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार से आपका कुछ डायग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पे क्या है, ऊष्मागत की निकाय है, मतलब इसके अंदर ही आप क्या करेंगे, द्रव्य के गुणों को, किसी पदार्थ के प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे, आप लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे कि ये इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी क्या है, इसका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, इन सब चीज़ों का आप अध्ययन करते हैं। तो यही जो पूरा निकाय है इसी को एक प्रकार से सिस्टम कहा जाता है, निकाय को ही सिस्टम कहा जाता है। और दोस्त जो आपका निकाय के, जैसे कि ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पे हो रहा है, ऊष्मा बाहर आ रहा है निकाय से या फिर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, इस प्रकार से डायग्राम है। और इसके जो चारों ओर का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्त, जैसे कि आपके मानते हैं आपका क्या है, एक सिस्टम है, तो एक क्या है, निकाय है। इसके जो चारों ओर का स्थान होता है, निकाय के चारों ओर का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, परिवेश कहा जाता है। दोस्त आप बात करेंगे परिवेश क्या होता है, परिवेश या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्त, सराउंडिंग कहा जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो परिवेश क्या होता है, जो आपका जैसे निकाय और परिवेश के मध्य जो आपकी दीवार होती है, था जो आपका बैरियर होता है जो रोकने का कार्य करता है, वो क्या कहता है, इमेजिनरी कहलाता है। इमेजिनरी बाउंड्री आप अगर कह सकते हैं, आपको क्या होता है, इमेजिनरी बाउंड्री होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं। तो आपसे यदि कोई पूछता है ऊष्मागत की निकाय एवं परिवेश की परिभाषा दीजिए, तो वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागत की निकाय कहलाता है। अब हम बात करेंगे दोस्त की नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कि ऊष्मा का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देखिए ऊष्मा का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, तो देखिए पहले आपको बात कर लेते हैं कि परिसीमा क्या कहलाती है, अर्थात जो आपने बात किया था इमेजिनरी बाउंड्री जो अभी देखा था उसकी डिफिनेशंस को देख लेते हैं। वह सीमा जो निकाय क्षेत्र को चिन्हित करती है परिसीमा कहलाती है। जैसे कि आपका क्या है, यही तो आपका निकाय था, यही तो आपका एक सिस्टम था, मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, जिसके अंदर हम द्रव्य के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। तो ये जो आपकी बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को क्या कहा जाता है, परिसीमा कहा जाता है, इमेजिनरी बाउंड्री कहा जाता है, जो क्या करता है, चिन्हित करता है निकाय क्षेत्र को, मतलब कि सिस्टम का जो एरिया है उसको जो क्या कहता है,
चिन्हित करता है, इंडिकेट करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्त, परिसीमा कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग याद कर रखेंगे। अदर वर्ड में आप लोग क्या कह सकते हैं, या फिर इसका एक डिफिनेशन और कहा जा सकता है कि परिसीमा किसे कहते हैं दोस्त, तो इसको देखेंगे। देखिए, वह आवरण जो सिस्टम व परिवेश सराउंडिंग को अलग करती है, परिसीमा कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी सिस्टम मैंने इस प्रकार से बनाया था, तो मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम था। ये क्या था, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, जिसके अंदर हम द्रव्य के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। और जो इसके चारों ओर का क्षेत्र व स्थान होता है जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, या तो ऊर्जा सिस्टम की ओर आती है, या फिर सिस्टम से ऊर्जा बाहर जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे दोस्तों, क्या होता है, जो आपका ये सिस्टम था, इसके जो और ये सराउंडिंग था, ये आपको मतलब सिस्टम के चारों ओर का वो क्षेत्र है, स्थान जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण या फिर आदान प्रदान होता है, वो आपका परिवेश कहलाता है, या फिर इसे आप सराउंडिंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्त, ये जो आपका पार्ट है, ये आपका जो दीवार है, यही अलग कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, परिसीमा कहा जाता है। इस प्रकार से चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। निकाय की परिसीमा से बाहर का क्षेत्र जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, परिवेश कहलाता है दोस्त। इस प्रकार से आप लोग इस डिफिनेशंस को भी याद रखेंगे कि सराउंडिंग की डिफिनेशंस क्या होगी। अब हम बात करते हैं दोस्त कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पे हमने एक सिस्टम बना रखा है। जैसे कि मान लेते हैं कोई पात्र है आपका, इसके पात्र के अंदर इस प्रकार से यहाँ पे कर दिया गया है, और यहाँ पे ये आपका पूरा सिस्टम है जिसके अंदर द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाना है। तो ये क्या कहलाता है दोस्त, आपको ये बाउंड्री कहलाता है। यहाँ पे देखिए मेंशन है सारी चीज़ें दोस्त, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। क्या है, बाउंड्री है आपका, ये पूरा ये आपका सिस्टम है, और ये क्या है, हीटिंग दी जा रही है, और ये यहाँ पे कोई वेट रखा गया है, मैकेनिकल वर्क यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो एक दोस्त आपका होता है, क्या होता है, ओपन ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और एक होता है क्लोज, क्या होता है दोस्तों, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, शॉर्ट में टीएस लिख देते हैं। और एक होता है आपका दोस्तों विलगित निकाय जिसे कहते हैं, जिससे आप आइसोलेटेड, क्या होता है, आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें ना तो ऊर्जा जा सकती है बाहर, ना तो अंदर आ सकती है। इसके अब डिफिनेशंस को हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जो गतिकीय निकाय का था थर्मोडायनेमिक्स जो सिस्टम का वर्गीकरण किया गया है, वो 3 टाइप से किया गया है। पहला होता है खुला उष्मागतिकीय निकाय, जिसे ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। और जो दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है आपका क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और जो तीसरा होता है दोस्त, तीसरे की ओर बात करें, वो आपका होता है आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इस प्रकार से आप लोग 3 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से 3 टाइप से आप लोग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्त आपसे पूछा जाता है कि खुला उष्मागतिकीय निकाय क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसा उष्मागतिकीय निकाय या फिर वह उष्मागतिकीय निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का, यहाँ पे दोस्त याद रखेंगे कि ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों यहाँ पे डिफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, तभी आपका डिफिनेशन क्या होगा दोस्त, कंप्लीट होगा। तो आपको लिखना कैसे है, तो ये लिखेंगे, वह उष्मागतिकीय निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से, मतलब कि निकाय का जो इमेजिनरी बाउंड्री है वहाँ से एनर्जी एंड आप कह सकते हैं मास दोनों का अर्थात द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सकता है, खुला उष्मागतिकीय निकाय कहला। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रख सकते हैं, चाय से भरा हुआ कप। जैसे कि चाय मान लेते हैं, क्या है आपका चाय का कप, मान लेते हैं ये कप है आपका, मान लेते हैं इमेज करते हैं ये आपका कप है, इसमें क्या है, चाय भरा हुआ है दोस्त। क्या होता है, चाय भरा हुआ है। तो देखिए, इसमें उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे भाप के रूप में, यहाँ से भाप के रूप में क्या निकलता है आपका, जो चाय से भाप निकलता है, क्या है, चाय का भाप है, क्या है, स्टीम है, एक प्रकार से कह सकते हैं चाय का भाप है। देखिए, इसमें तो क्या हो रहा है, इससे एनर्जी भी निकल रही है दोस्त। क्या बताया, जी हाँ दोस्त, आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से आपका क्या है, ये मान लेते हैं कफ है, एक इस प्रकार से आप लेते हैं इमेजिन करते कफ है, और इसमें क्या है, चाय चाय भरा हुआ है, इसमें से यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज हो रही है, और साथ साथ इसका चाय का थोड़ा सा क्या भी कम हो रहा है। जो इसमें चाय था उसमें भाप के रूप में कुछ निकल रहा है, तो कुछ मात्रा में भी इसका चाय का भी क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो जा रहा है। मतलब कि जो चाय का क्या है दोस्त, यहाँ पे जो चाय के मॉलिक्यूल हैं अर्थात जो आपका चाय है, उससे कुछ ऊर्जा का भी स्थानांतरण हो रहा है, और साथ साथ द्रव्यमान का भी कुछ, अर्थात चाय भाप के रूप में जो निकलता है तो उसमें उसके द्रव्यमान में भी कमी आता है। तो इस प्रकार का जो आपका सिस्टम होगा उसे क्या कहेंगे, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। देखिए, गैस टरबाइन भी इसका एक एग्जाम्पल है, गैस टरबाइन भी इसका एक एग्जाम्पल है दोस्त। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका आईसी इंजन, आईसी इंजन को भी आप लोग इसके एग्जाम्पल पे इंक्लूड कर लेंगे और एक डायग्राम बना देंगे। यदि आपसे पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, जिसे आप बंद ऊष्मागतिकी निकाय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि इसकी डिफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो आप लोग क्या लिखेंगे? वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है, द्रव्यमान का नहीं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बंद ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि जब हम क्या कर रहे थे, आप लोगों ने देखा कि जब हम किसी भी चाय चाय का केतली लिया हुआ थे, हम उन्हें उदाहरण में लिया हुआ था, जिसमें से आपने देखा था कि जिसमें हम यदि इसी से चाय को हीट देते थे तो यहाँ से उष्मा का भी स्थानांतरण होता था और द्रव्यमान का भी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जिसमें केवल उष्मा का ही क्या होता है, स्थानांतरण होता है, द्रव्यमान का नहीं। अर्थात कि आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर प्रेशर कुकर को ले सकते हैं दोस्त। क्या बताया? आप प्रेशर कुकर को ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक ये आपका क्या है, प्रेशर कुकर है दोस्तों। हम यहाँ पे इसका इसका हैंडल बना दिए। ये आपका क्या है? प्रेशर कुकर है। यहाँ पे इसका जो आप कहते हैं ना, सीटी लगा हुआ है। ये सीटी लगा हुआ है, जिसमें जब इसको आप हीट देते हैं दोस्तों, क्या बताया? जब इसको यहाँ पे हीट देते हैं तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या होता है, सीटी जब बजता है इसका तो यहाँ से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे जो उसमें किसी भी प्रकार के द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। यदि आपका सिटी में किसी प्रकार का लीकेज है तभी द्रव्यमान का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो ये आपका प्रेशर कुकर आपका क्या हो जाता है, एक एग्जाम्पल हो जाता है क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। तो आप लोगों से डिफिनेशंस पूछी जाती है तो लिखेंगे वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो सकता है, केवल ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो सकता है, द्रव्यमान का नहीं। तो उसे बंद ऊष्मागतिकी निकाय कहेंगे। इन सब चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से रेडिएटर, आपका प्रेशर कुकर, ईटीसी आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगे और ये डायग्राम को आप लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे अपने एग्जाम में यदि पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, विलगित निकाय क्या होता है दोस्तों। तो बात करते हैं कि विलगित निकाय क्या होता है, जिससे आप क्या कहा जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। आइसोलेटेड ये पूरी तरह से क्या होता है, आइसोलेट होता है। ना तो इसमें उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, न ही इसमें उष्मा प्रवेश कर सकती है। देखिए, वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा क्या होता है, निकाय की परिसीमा से न ऊर्जा का और न ही द्रव्यमान का स्थानांतरण हो सके, विलगित निकाय कहलाता है। इस प्रकार से आप लोग समझेंगे। देखिए, इसमें अभी जो आपने देखा था कि आपका ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, उसमें उष्मा और सॉरी ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो जा रहा था। जो आपका क्लोज वाला था, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, उसमें दोस्तों क्या बताया आपको कि क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आपका केवल ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, द्रव्यमान का नहीं होता है। लेकिन जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है, विलगित निकाय होता है दोस्त, उसमें न ही ऊर्जा का और न ही द्रव्यमान का स्थानांतरण हो सकता है। तो ऐसे प्रकार इस प्रकार के सिस्टम को आपको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विलगित निकाय अर्थात कि आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। इसका जो होता है थर्मल, देखिए थर्मस हो गया। देखिए, थर्मस जो आपका एक आता है जिसमें आप रखते हैं कि गर्म पानी को रखते हैं, जो आपका थर्मस आता है दोस्त, उसमें आप गर्म पानी को रखते हैं तो वो गर्म ही रहता है जब तक कि उसको ओपन न किया जाए। तो एक क्या है, एग्जाम्पल है आपका क्या, आइसोलेटेड सिस्टम का। तो दोस्त ये सभी टॉपिक्स को मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स वर्ग एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। और सभी चीज़ों को नोट करते चलिए, आपके बहुत ही कम समय में सभी चीज़ों को कंप्लीट कर दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।